अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शराब नाज़रीन। इस वक्त मेरे साथ मुल्तान के मोहम्मद शिराज साहब मौजूद हैं, जो मुल्तान की बाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। उसी के साथ साथ 6 नंबर चुंगी पे इन्होंने रशियन सैलेड की रेडी लगाई हुई है। ऐसा नहीं है कि ये जो है गरीब हैं, बल्कि इन्होंने इसलिए रेडी लगाई हुई है ताकि ये अपने अखराजात जो हैं वो खुद उठा सके और फैमिली पर जो है वो बोझ ना बने। ये आइडिया कैसे आया, रशियन सैलेड पहले ही बनाना आता था या अब बनाना सीखा, सारी तफसीलात जो हैं वो इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शिराज भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं भाई। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शिराज साहब ये बताइएगा, फैमिली का बैकग्राउंड जो है वो आप काफी अच्छे हैं, वहाँ से काफी अमीर लोग हैं, उसके बावजूद आपने यहाँ पे रेडी लगाई हुई है, क्या सोचा, क्या वजह थी? सर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बाकी रही बात फैमिली का बैकग्राउंड, वो भी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, पॉजिटिविटी भी बहुत अच्छी है। और अपनी बात रही, बंदा खुद इंडिपेंडेंट होता है अपने काम से। बंदा ऐसा ऐसा कोई काम भी शुरू करना, अपना ब्रांड बनाना हो आपने, स्टेप बाय स्टेप जीरो से स्टार्ट करेंगे तो आप आगे तक पहुंचेंगे। शिराज भाई ये बताइएगा, बहुत से स्टूडेंट हैं वो इसलिए भी काम नहीं करते क्योंकि स्टडी जो है वो इफेक्ट होती है। जाहिर बात है, जब हम काम भी करते हैं और साथ साथ पढ़ते भी हैं तो थोड़ा सा ना फासला रह जाता है स्टडी और काम के दरमियान, तो आपकी इफेक्ट नहीं होती, क्या सोचा था? नहीं, एक तो मेरी डिग्री भी सिंपल सी थोड़ी सी, मतलब सोशल साइंसेज की है एजुकेशन में, उसमें बंदा कर सकता है मैनेज। सारी बात है मैनेज करने की, हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हम नौजवान हैं, अभी हमारी उम्र है करने की। अच्छा ये बताइएगा, रशियन सैलेड आपको पहले से ही बनाना आता था या आपने ड्यूरिंग स्टडी ये कहीं से सीखा, कहाँ से सीखा था? नहीं, रशियन सैलेड तो थोड़ा टफ है बनाने के लिए। पहले मैं सीख के आया हूँ लाहौर से जाके, उसके बाद फिर मुझे मुल्तान आया हूँ, मुझे एक आइडिया आया है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो फिर मैंने स्टेप लिया, उसमें अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हूँ। ये बताइएगा, रशियन सैलेड की ही क्यों रेडी नहीं लगाई? क्योंकि आप एजुकेटेड हैं, कोई और काम कर सकते थे या कहीं पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते थे, तो अपना कारोबार क्यों शुरू किया और रशियन सैलेड की रेडी ही क्यों लगाई? सर ऐसी बात है कि रशियन सैलेड जो अपना काम है ना, एक तो पार्ट टाइम जॉब का है, एक तो मिलते नहीं है पाकिस्तान में, अगर मिल भी जाए तो उसमें वो उसकी पे नहीं देते। तो ये अपना काम है, अपने काम में बंदा बहुत, मैं इसको अपना इंशाल्लाह ब्रांड बनाऊंगा, रेस्टोरेंट में लेके जाऊंगा, इसको आगे लेके जाऊंगा, ताकि एक सेटअप बनाना इसको। ये बताइएगा, उसके बाद फैमिली का क्या रिएक्शन था? वो कहते होंगे कि हम वेल सेटल्ड हैं, आप अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें और पढ़ाई में जो है वही एक्सेल करें, आप रेडी लगाते हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था, क्या कहना था? फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली का रिएक्शन बहुत बुरा था। वो मुझे मना कर रहे थे कि आपने काम नहीं करना, जिस काम के लिए आपको भेजा हुआ है आप वही काम करो। लेकिन मुझे शौक था करने का, मैं खुद कुछ करना चाहता था, तो फिर मैंने किया। अच्छा ये बताइएगा, आपके बारे में ये भी कहा जाता है जब आपने काम स्टार्ट किया था तो आपने कई महीने अपने घर बताया ही नहीं था, खुद से यहाँ पे रेडी चलाते रहे, तो घर वालों को जब पता चला था तो क्या कहना था उनको और कितने अरसे बाद पता चला? बिल्कुल, ये बात है 2019 की, तब मैंने ये काम स्टार्ट किया, तब कोरोना आया हुआ था, तो मैं 2 महीने घर नहीं गया लगातार। तो घर से कहा अब्बू के आप घर क्यों नहीं आए, छुट्टियां होंगी सुना है। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैंने अपना ये काम स्टार्ट कर लिया हुआ है, जो मैंने आपको बताया था जब आपने मना किया था। ये बताइएगा, इसकी टाइमिंग क्या होती है, आप कितनी देर यहाँ पे खड़े होते हैं और स्टडी को और जॉब को कैसे बैलेंस करते हैं? ये मैं शाम को आता हूँ उधर 6 बजे और आज 10:30 तक होता हूँ इस मार्केट में, और उसके बाद सारा दिन फ्री होते हैं यूनिवर्सिटी में और अपने काम में। सारा सामान वगैरह तैयार करते हैं, इसको कैसे तैयार करते हैं? इस पे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता होगा और इसका सामान वगैरह पूरा करना एक लंबा प्रोसेस है। हाँ बिल्कुल, टाइम तो लगता है, मेहनत है ना, अपना काम है, अपने काम में कोई मुश्किल नहीं है। तो बाकी फ्रूट की बात रही, फ्रूट में लेके आता हूँ मंडी से हर वीकली के पूरे फ्रूट लेके, मतलब जो एप्पल है, ग्रेप्स है, उसके अलावा अनार हो गए, इस तरह की चीजें, मायोनीज होगी, क्रीम होगी, कॉकटेल हो गया, ये सब मैं इकट्ठा लेके आता हूँ। बाकी जो रेगुलर है बनाना वगैरह हो गया, ये इधर से ले लेता हूँ, जो खराब होने वाली चीज है ना वो इधर से लेता हूँ, और इसे समझी चल रहा है। ये बताइएगा, यहाँ पे आप हॉस्टल में रहते हैं और आपके अखराजात जो हैं वो इस रेडी से पूरे हो जाते हैं, आपका खर्चा पूरा हो जाता है सारा खुद का? बिल्कुल सर, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, पहले से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा कर सकता हूँ, बस मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं कहने के। फैमिली को भी देते हैं या सिर्फ अपना खर्चा ही पूरा होता है? नहीं, फैमिली को भी देते हैं, मेरी बात, अपनी कोई इनकम सेविंग भी है और फैमिली को भी देते हैं। अच्छा शिराज साहब, मुझे ये बताइएगा, आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट होने वाली है, तो आप अपना फ्यूचर किस चीज में देख रहे हैं? आया कि आप यही रशियन सैलेड की रेडी ही चलाना चाहते हैं या फिर आप आगे जॉब करेंगे? नहीं, फ्यूचर में यही है कि इंशाल्लाह आगे एमफिल करेंगे, वेल एजुकेटेड बनेंगे इंशाल्लाह, अपने माशरे के लिए, पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे और ये स्टॉल भी लगाएंगे इंशाल्लाह, जैसे जैसे अल्लाह ताला ने कुछ कहा इंशाल्लाह। एमफिल के बाद जॉब की तरफ जाएंगे या फिर आप फ्यूचर अपना बिजनेस में और इसी में आप कोई बड़ा रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं रशियन सैलेड का, या आगे क्या देख रहे हैं? देखें, सबसे पहली बात है जो अल्लाह को मंजूर होगा। इंसान के ख्वाब होते हैं, ख्वाब तो हर किसी के हैं, लेकिन जो होगा जो मंजूर खुदा होगा, बस मेरा यही अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह ही सब कुछ मेरे लिए बेहतर करेगा। कोई मेहनत कर रहा हूँ मैं, उसका अजर मुझे अल्लाह ही देगा।
अरे शराज भाई मुझे ये बताइएगा, जब आपने रेडी लगाई तो आपकी यूनिवर्सिटी जो फेलोज थे उनका क्या रिएक्शन था कि हमारा एक क्लास फेलो जो है वो रेडी लगा रहा है जाके? हाँ, पहली बात तो यह है कि जितने मेरे दोस्त हैं ना जो मेरी कंपनी के थे, और अल्हम्दुलिल्लाह सब काम कर रहे हैं। एक दो रेस्टोरेंट में सुपरवाइजर है, एक दो का अपना काम है और मैं इधर कर रहा हूँ। हमारी पहली बात है, मुझे कंपनी अच्छी मिली है, सारे दोस्त मेहनत करने वाले मिले हैं। उनका भी घर, हम अब दूसरे घर आते रहते हैं, उनको सब कुछ है, वेल सेटल है वो भी, लेकिन वो भी कुछ करना चाहते हैं। तो मेरे लिए ये फायदा हुआ कि मैं भी कुछ करना चाहता था, हमें कंपनी अच्छी मिली यूनिवर्सिटी में, तो फिर मैंने ये अपना सोचा, उन्होंने उस तरफ चले गए, इस तरह आइडिया हम सबको। जहाँ पे बहुत सारे लोग मोटिवेट करते हैं, वहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डीमोटिवेट कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आप ग्रेजुएट हो के यहाँ पे रेडी लगा रहे हो, तो वो कैसे उसको टैकल करते हैं? बिल्कुल, डीमोटिवेट करने वाले बहुत हैं। मैं आप कैसे बताऊं, मेरी फैमिली के डीमोटिवेट करने वाले मुझे थे। हाँ, जरी बात है, उनको मैंने कहा मैं काम करना चाहता हूँ, कह रहे आपने काम नहीं करना, जिस काम के लिए भेजा वो काम करो। पहली बात है, उनके अपने कुछ एम होंगे, मेरा अपना कुछ एम होगा, लेकिन मैंने तो करना था अपना एम, तो फिर मैं अपने एम पे गया हूँ। मैंने अपने घर वालों की बात मानी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिग्री भी की है, अब मेरी डिग्री फाइनल हो चुकी है। अब मेरा कॉम्प्रिहेंसिव है, वाइवा है और टीचिंग प्रैक्टिस है। उसके बाद इंशाल्लाह मुझे ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी, उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना, जो अल्लाह को मंजूर होगा। शराज भाई ये बताइएगा, जो स्टूडेंट होते हैं अमूमन फ्रीलांसिंग की तरफ जाते हैं, ऑनलाइन वर्क की तरफ जाते हैं, आपने मेहनत मजदूरी को ही क्यों तरजीह दी? असल में मेरी आई साइड वीक है, ये मेहनत मजदूरी नहीं है, ये अच्छा काम है। आई साइड वीक होने की वजह से मैंने लैपटॉप में आधा घंटा नहीं बैठ सकता एलसीडी पे ना, कंप्यूटर की, इसलिए फिर मैंने प्रेफर किया कि मैं अपने लिए, मेरे लिए बेहतर होगा, ताकि मेरी डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी। अब मेरे सेहत के लिए क्या चीज़ बेहतर है मैं जानता हूँ। जी बिल्कुल नाज़रीन, मेरे साथ मुल्तान के मोहम्मद शराज साहब मौजूद थे, जो कि जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, लेकिन इन्होंने यहाँ पे रशियन सैलेड की रेडी लगाई हुई है ताकि ये अपने अखराजात जो हैं वो खुद उठा सके। आपने इनकी कहानी जानी, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मेजबान आफ्ताब शदाद को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।